सिंह जी समाज के अत्यंत मोजीज व्यक्ति थे और निश्चित ही न केवल इस पूरे क्षेत्र को अपितु पूरे मारवाड़ में उनकी एक विशिष्ट पहचान थी। परिवार के साथ में क्योंकि मेरा पुराना संबंध रहा है, आज शोकाभिव्यक्ति के लिए मैं भी परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए उनके सम्मिलित हूँ। ये माही परियोजना में राजस्थान और गुजरात के बीच में जो पहले समझौता हुआ था 60 के दशक में, इस समझौते के अनुरूप के अनुपालना में अभी कुछ निर्णय किए जाने शेष है। राज्य सरकार क्योंकि इस पर किसी भी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं ले रही है। हालांकि भारत सरकार से हमने प्रोएक्टिव होकर के कुछ विषयों को आगे बढ़ा करके गुजरात सरकार से संवाद स्थापित किया है। राजस्थान की सरकार क्योंकि पानी के विषय पर संविधान के अनुरूप राज्यों का विषय होने के कारण से प्राथमिक दायित्व काम करने का, इनिशिएट करने का राज्य सरकार का है। यदि राजस्थान की सरकार इसको इनिशिएट करती है तो हम निश्चित ही इस विषय को आगे बढ़ाने में राजस्थान सरकार का सहयोग करेंगे। चूँकि ये विषय अब न्यायालय में भी विचाराधीन है। ये इस क्षेत्र के लोगों ने जाकर के, संघर्ष समिति ने जाकर के उच्च न्यायालय का भी दरवाज़ा खटखटा है। इसलिए बहुत ज़्यादा उस विषय में मैं टिप्पणी करूँ अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर राज्य सरकार इसको इनिशिएट करती है तो हम पूरा सहयोग राज्य सरकार का करेंगे, ये मैं विश्वास आप सब। देखिए, जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में लाल किले के प्राचीर से जब घोषित किया था, तब कहा था कि 2024 तक हम देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। जब हर घर की मैं बात करता हूं, देश में 19 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा ग्रामीण आवास है। जिस दिन योजना प्रारंभ की थी, केवल 3 करोड़ 23 लाख घरों तक पानी पहुंचता था, 16% के आसपास कुछ घर। कोरोना की आपदा के 2-2.5 साल के बावजूद भी मैं आज गर्व से यहाँ खड़े होकर के ये कह सकता हूँ कि आज हम लगभग 9 करोड़ घरों तक नए कनेक्शन देने में कामयाब हुए हैं। जो आंकड़ा 3 करोड़ 23 लाख था, आज 12 करोड़ 23 लाख के को पार कर दिया। अनेक प्रांत देश में ऐसे हैं, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इसके अतिरिक्त अनेक केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिन्होंने 100% घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। गोवा भी उनमें से एक है। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा काम किया है, जिसमें बिहार भी है, हिमाचल प्रदेश भी है, उत्तराखंड भी है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारा राजस्थान, जिसको भारत सरकार के मंत्री होने के नाते, क्योंकि मेरे पास में कलम की ताकत थी, सर्वाधिक धनराशि भारत सरकार की तरफ से राजस्थान को दी गई। लगभग इस साल के बजट तक को अगर मैं मिला दूं तो 40,000 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार को हमने जल जीवन मिशन के तहत दिया है। बजट एलोकेशन करने के बावजूद भी राजस्थान की सरकार अभी तक जिस सुस्ती के साथ में काम कर रही है, जिस तरह से बार बार टेंडर्स कैंसिल हो रहे हैं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को और महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जिस तरह से बार बार टेंडर्स के साथ में खिलवाड़ की जा रही है, उसके चलते हुए आज राजस्थान केवल 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाया। जहाँ मैं गर्व से ये कहता हूँ कि देश में जो 16% आंकड़ा था, वो आज 61% के लगभग पहुँचा है। लेकिन जब मैं राजस्थान की तरफ देखता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे दर्द होता है कि देश में सर्वाधिक बजट एलोकेशन के बाद में भी सबसे कम गति से काम और सबसे पुअर परफॉर्मिंग नीचे के 3 स्टेट्स में से एक राजस्थान है। तो निश्चित ही स्थिति दर्दनाक है। लेकिन मैं एक बात भरोसे के साथ में कह सकता हूँ कि जिस तरह से अब तक सारे योजनाओं को समय रहते हुए पूरा किया गया, चाहे बैंक के खाते खोलने का विषय होगा, चाहे गैस का चूल्हा देने का होगा, चाहे बिजली हर घर तक पहुँचाने का विषय होगा, चाहे गरीबों के आवास को लेकर के जुड़ा हुआ विषय होगा, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि 2024 तक हम इस लक्ष्य को 2024 के समाप्त होने से पहले पूरा करेंगे।